नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सरदार वल्लभ भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल की ऑनलाइन क्लास में। मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर कामिनी बोंडे और आज हम पढ़ेंगे कक्षा चौथी का पाठ क्रमांक 3 मूर्ख विद्वान। चलो सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ेंगे। बीजापुर गांव में परमानंद नाम के सज्जन रहते थे। उनके 4 बेटे थे जिनके नाम घनश्याम, मेघश्याम, दीपश्याम और राधेश्याम थे। चारों भाई बहुत होशियार थे। एक दिन चारों भाई पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर निकले। चारों भाई चलते चलते एक जंगल में पहुंचे। वह रात उन्होंने उस जंगल में एक साथ गुजारी। दूसरे दिन चारों भाई सुबह जल्दी उठे और 1 वर्ष के बाद उसी स्थान पर मिलने का वादा करके अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। देखो बच्चों, बीजापुर नाम का एक गांव था और उस गांव में परमानंद नाम का एक सज्जन रहता था। उस परमानंद के 4 बेटे थे। उनके नाम थे घनश्याम, मेघश्याम, दीपश्याम और राधेश्याम। और ये चारों भाई बहुत ही होशियार थे। एक दिन क्या हुआ, यह चारों भाई पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर निकले और चारों भाई चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। वह रात उन्होंने उसी जंगल में एक दूसरे के साथ गुजारी और दूसरे दिन वो चारों भाई जल्दी उठ गए और उन्होंने एक दूसरे से एक वादा किया। क्या वादा किया? तो 1 वर्ष के बाद उसी स्थान पर वह चारों भाई मिलेंगे। यह वादा उन्होंने एक दूसरे से किया और वह अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। देखो इस पिक्चर में हमें दिख रहा है कि वह चारों भाई एक दूसरे से वादा कर रहे हैं। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है। वह 1 वर्ष पूरा होने के बाद जंगल में उसी स्थान पर वे चारों भाई मिले। चारों भाइयों ने भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया था। वे आपस में बातें करते करते घर वापस जा रहे थे। इतने में रास्ते में उन्होंने एक जगह मरे हुए शेर की हड्डियों का कंकाल देखा। तुरंत घनश्याम बोला, मैं अपनी विद्या से इन हड्डियों से शेर का आकार बना सकता हूँ। देखो, वह चारों भाई पढ़ाई करने के लिए अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जगह चले गए थे और पूरा 1 वर्ष होने के बाद वह चारों भाई उसी जंगल में उसी स्थान पर एक जगह मिले। चारों भाइयों ने भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया था। मतलब चारों भाइयों ने अलग अलग विषयों की पढ़ाई करके वह आए थे। अभी वह आपस में बातें कर रहे थे और अपने घर वापस लौट रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक जगह मरे हुए शेर की हड्डियों का कंकाल दिखाई दिया। यह देखकर घनश्याम क्या बोला, मैं अपनी विद्या से इन हड्डियों से शेर का आकार बना सकता हूँ। देखो यहाँ पे साइड में हमें चित्र दिया है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि घनश्याम क्या कर रहा है, हड्डियों से शेर का आकार बना रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा। राधेश्याम के मना करने के बाद भी उन हड्डियों से उसने शेर का आकार बना दिया। देखो, राधेश्याम नाम का जो भाई था उसने अपने घनश्याम नाम के भाई को मना किया, फिर भी वह नहीं माना और उसने उन हड्डियों से शेर का आकार बना ही लिया। मेघश्याम तो कंकाल पर चमड़ी लगाना सीख आया था। वह बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं इसके ऊपर अपनी सीखी हुई विद्या से चमड़ी लगा सकता हूँ। यह सुनते ही राधेश्याम ने उसे भी बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना और शेर के आकार पर चमड़ी लगा दी। देखो, अभी मेघश्याम बोल रहा था कि मैं क्या सीख कर आया हूँ, तो मेघश्याम कंकाल पर चमड़ी लगाना सीख कर आया था और वह बोल रहा था कि इसमें कौन सी बड़ी बात है कि तूने हड्डियों से शेर का आकार बना दिया। मैं क्या कर सकता हूँ, इस कंकाल पर चमड़ी लगा सकता हूँ। और यह सुनते ही राधेश्याम ने उसे भी बहुत समझाया। अपने भाई राधेश्याम ने मेघश्याम को भी बहुत समझाया कि ऐसा तू मत कर, फिर भी वह नहीं माना और उसने शेर के आकार पर चमड़ी लगा ही दी। देखो यहाँ पे चित्र में हमें दिखाई दे रहा है मेघश्याम क्या कर रहा है, शेर के आकार पर चमड़ी लगा रहा है। ओके,
अभी हमारा नेक्स्ट पेज है। दीपश्याम बोला, यह तो कुछ भी नहीं, मैं इस मरे हुए शेर में अपनी विद्या से जान फूंक सकता हूँ। देखो, अभी दीपश्याम नाम का जो भाई था उसने कहा ये तो कुछ भी नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, इस मरे हुए शेर में मैं जो विद्या सीख कर आया हूँ उससे जान फूंक सकता हूँ। देखो, और चित्र में हमें दिख रहा है कि दीपश्याम क्या कर रहा है, शेर में जान, मरे हुए शेर में जान फूंक रहा है। देखो, पहले राधेश्याम ने घनश्याम और मेघश्याम की बातों का विरोध किया था, फिर भी वे दोनों नहीं माने थे। अब उसने दीपश्याम को भी रोका, मरे हुए शेर में जान फूंकने को साफ मना किया, लेकिन दीपश्याम मानने को तैयार न हुआ। फिर राधेश्याम बोला, मैंने तुम सबको बहुत रोका, अब यदि तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते हो तो एक काम करो, मुझे पेड़ के ऊपर चढ़ जाने दो, फिर अपनी विद्या का प्रदर्शन करो। सबने इसको माना। देखो, राधेश्याम ने पहले भी अपने दोनों भाइयों को, किसको, घनश्याम और मेघश्याम को समझाया था और उनकी बातों का भी विरोध किया था, फिर भी वह दोनों नहीं माने थे। अब उसने अपने ये जो दीपश्याम नाम का भाई था उसको भी रोका, लेकिन मरे हुए शेर में जान फूंकने को उसने साफ मना कर दिया, लेकिन वह दीपश्याम बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था। तो फिर राधेश्याम अपने तीनों भाइयों को बोला, मैंने तुम सबको बहुत रोका, अब यदि तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते हो तो एक काम करो, मुझे पेड़ के ऊपर चढ़ जाने दो और बाद में तुम जो भी विद्या सीख कर आए हो उस विद्या का प्रदर्शन करो। मतलब प्रदर्शन करना मतलब दिखावा, मतलब आप बाद में अपनी विद्या दिखाओ। और यह बात सबने मान ली। देखो, हमें यहाँ पे इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि राधेश्याम पेड़ पर चढ़ रहा है और दीपश्याम उस मरे हुए शेर में जान फूंकने की कोशिश कर रहा है। अभी हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है। राधेश्याम पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। तीसरे भाई ने अपनी विद्या से मंत्र पढ़कर शेर में जान फूंक दी। शेर जिंदा होकर तीनों भाइयों को खा गया। पेड़ पर बैठा हुआ राधेश्याम अपने भाइयों के लिए बहुत दुखी हुआ। अपनी विद्या का प्रदर्शन गलत जगह पर करने से राधेश्याम के भाइयों को अपनी जान देनी पड़ी। देखो, अभी राधेश्याम पेड़ पर जाकर बैठ गया और ये जो तीसरा भाई था दीपश्याम, इसने क्या किया, अपनी जो विद्या वो सीख कर आया था उस विद्या से मंत्र पढ़कर उसने उस मरे हुए शेर में जान फूंक दी और जैसे ही जान फूंक दी वैसे ही वो शेर जिंदा हो गया और वह शेर तीनों भाइयों को खा गया। और पेड़ पर जो राधेश्याम बैठा था वह अपने भाइयों के लिए बहुत दुखी हुआ, बहुत दुखी हो रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था, मैंने इनको बहुत समझाया फिर भी यह तीनों नहीं माने, और वह दुखी हो गया। अपनी विद्या का प्रदर्शन उन्होंने गलत जगह पर दिखाया और इससे राधेश्याम के भाइयों को अपनी जान देनी पड़ी, इसलिए वो तीनों भाई मर गए। और इस पाठ से हमें सीख मिलती है, कोरा अध्ययन कुछ काम का नहीं होता। मतलब हमें पढ़ाई करनी चाहिए लेकिन उस पढ़ाई का योग्य जगह उपयोग करना चाहिए। समझ में आया आपको लेसन? वेरी गुड। अभी आपको इस लेसन को पढ़ के देखना है और शब्दार्थ अपने क्लास वर्क की नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।